we have made very clear that any action by India to divert the flow of water would be considered as an act of war. Pakistan will not allow India to hold its 240 million people hostage to hydro-terrorism. भारत पाकिस्तान पर अपनी मर्जी मुसल्लत नहीं कर सकता। सेंतास मुआहिदा यकतरफा तौर पर मुअत्तल नहीं किया जा सकता। नई दिल्ली अपनी पॉलिसियों पर नजरसानी करे। पानी का रुख मोड़ना जंग तस्वुर किया जाएगा। नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार ने खबरदार कर दिया, कहा मसला कश्मीर के हल के बगैर खित्ते में पायदार अमन मुमकिन नहीं। यूएन करारदादों और अवामी उमंगों के मुताबिक मसला कश्मीर का हल चाहते हैं। इसराइली और अमरीकी हमलों ने मशरिक़ वस्ता को संगीन खतरे से दो चार किया। इसराइली जारहियत की मजम्मत, ईरान के हक के दिफा की भरपूर हिमायत करते हैं। आलमी बरादरी गजा में इसराइली मजालिम रुकवाने के लिए किरदार अदा करे। अफगान हुकूमत पूरी रुंदही से इंसदाद दहशत गर्दी के इकदामात करे तो अमन मुमकिन है। पूरे वाक़े का ना सिर्फ जो है वो तफ्तीश और तहकीक की जाएगी, बल्कि जो भी जिम्मेदार होगा उसको सजा दी जाएगी। तजावुज़ात के हटाने की मुहिम का भी आगाज हो गया है। दरियाओं में जो गैर कानूनी खुदाई माइनिंग के नाम से हो रही थी उस पर भी पाबंदी जबरदस्ती लगाई गई है। सुवात वाक़े की मुकम्मल तफ्तीश होगी, जो भी जिम्मेदार होगा उसके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। तर्जुमान केपी हुकूमत बैरिस्टर सैफ का कहना है, तजावुज़ात के खिलाफ कार्रवाई होती है तो अदालत से स्टे ले लिया जाता है। अवाम का भी फर्ज है जहां खतरात हैं उस जगह ना जाए, हुकूमत से ताउन करें। भारत की जग हंसाई, एक के बाद एक गवाही। पाक फिजाइया ने भारत के तैयारे मार गिराए। भारतीय दिफाई अताशी ने एतराफ कर लिया। कैप्टन शिव कुमार ने कहा, भारतीय लड़ाका तैयारों के नुकसान की वजह ये थी कि सियासी क़यादत ने एयरफोर्स को पाकिस्तानी फौजी तनसीबात और फिजाई दिफाई निज़ाम पर हमले की इजाजत नहीं दी थी। उन्होंने तैयारों की तादाद से मुतालिक नहीं बताया, अलबत्ता ये जरूर तस्लीम किया कि इंडियन तैयारे गिरे। पाक फिजाइया ने भारत के राफेल समेत 6 लड़ाका तैयारे गिराए। न्यूयॉर्क मल्टीलैटरलिज्म का घर है, वहाँ यूनाइटेड नेशंस है। वहाँ तो हमारा बहुत ज्यादा अच्छा रिसेप्शन इसलिए हुआ क्योंकि भारत का जो डेलीगेशन है वो बिल्कुल नजरअंदाज कर रहा है मल्टीलैटरलिज्म को, आलम को, इंसाफ के किसी भी ढांचे को। पाकिस्तान का पार्लिमानी वफ्द न्यूयॉर्क में कामयाब, जबकि भारत नाकाम रहा। अगर हमारा वफ्द बर वक्त ना पहुंचता तो एक और मौका जाया हो जाता। पीपल्स पार्टी की सेनेटर शहीर रहमान कहती हैं, हमारा पैगाम अमन का था। भारत पाकिस्तान के खिलाफ शिकायतें लेकर गया था। हमने सख्त हालात देखे हैं। जमहूरियत और मार्शल लॉ का फर्क मालूम है। मौजूदा निज़ाम जमहूरियत पर मबनी है। एक मकबूल लीडर मौजूदा निज़ाम को बुरी इक्तिसादी हालत में छोड़कर गए। इससे निकलने में वक्त लगेगा। सॉवरन मुल्क है, हाँ। उसमें 60-70 लाख आदमी जो है वो आया हुआ है जिसका कोई पता ही नहीं है। 2 जंगों के जो वहाँ पे बैठे अपने मुल्क में जाए, 60-70 लाख ये वापस जाएंगे तो 60-70 लाख लोगों को पाकिस्तानियों को नौकरी मिलेगी ना। जितने नाजायज कारोबार हैं पाकिस्तान में वो सारे के सारे अफगानी करते हैं। अफगान शहरी अपने मुल्क वापस चले जाएं। 60 से 70 लाख अफगान वापस जाएंगे तो उनका रोजगार पाकिस्तानियों को ही मिलेगा। वजीर दिफा ख्वाजा आसिफ कहते हैं, पाकिस्तान में जितने भी नाजायज कारोबार हैं सब अफगान करते हैं। हमारी तमाम नहरों के किनारों पर अफगानों का कब्जा है। नहर को वॉशरूम के तौर पर इस्तेमाल करते हैं। आपाशी की जमीन पर कब्जा करने वाले तमाम डंपर मालिक अफगान हैं। हुकूमत की जानिब से प्रूफ ऑफ रजिस्ट्रेशन कार्ड के हामिल अफगान मुहाजिरीन के क़याम में 3 से 6 माह की तौसी पर गौर। ईरान अमन के रास्ते पर चलेगा तो पाबंदियां हटा देंगे, अमरीकी सदर का ऐलान। फॉक्स न्यूज को इंटरव्यू में डोनाल्ड ट्रंप ने कहा, खामनाई इंसानी हुकूक से ज्यादा एटमी प्रोग्राम को तरजीह देते हैं। ईरान एटमी प्रोग्राम की जानिब बढ़ा तो ये उनका आखिरी इकदाम होगा। ईरान की एटमी ताकत की ख्वाहिश को खत्म कर दिया। अब्राहम एकॉर्ड में मुख्तलिफ बेहतरीन ममालिक शामिल होना चाहते हैं। ईरान को भी मुआहिदे में शामिल होना चाहिए। मुज़ाकरा दोबारा शुरू करने से कबल अमरीका को ईरान पर मजीद किसी भी हमले का इम्कान खारिज करना होगा। ईरान के नायब वजीर खारजा मजीद तख्त रवांची का कहना है,
ट्रंप इंतजामिया ने साल्सों की वसातत से बताया कि वो दोबारा मुज़ाकरात शुरू करना चाहते हैं। अमरीकी इंतजामिया ने अपनी पोजीशन वाज़ेह नहीं की कि कहीं मुज़ाकरात के दौरान दोबारा तो हमला नहीं किया जाएगा। मुज़ाकरात के लिए कोई तारीख तय नहीं हुई, ये भी नहीं मालूम कि एजेंडे में क्या शामिल होगा। फ्रांसीसी सदर का ईरानी हम मनसब को फोन, कहा ईरान IAEA को काम दोबारा शुरू करने की इजाजत दे। फील्ड मार्शल आसिम मुनीर को ईरानी फौज के सरबराह का फोन। कशीदगी के दौरान पाकिस्तान के जुर्रतमंदाना मौक़िफ़ की तारीफ की। ईरानी चीफ ऑफ स्टाफ मेजर जनरल अब्दुर्रहीम मौसवी ने जंग के दौरान साथ खड़े होने पर पाकिस्तान और पाकिस्तानी अवाम का शुक्रिया अदा किया। ईरानी मीडिया के मुताबिक सरबराह ईरानी फौज ने कहा, मुसल्लत जारहियत में पाकिस्तान ने जुर्रतमंदाना मौक़िफ़ इख्तियार किया। इसराइली फौज की गजा पर वहशियाना बमबारी। ताज़ा हमलों में मजीद 72 फलस्तीनी शहीद, 365 जख्मी हो गए। मशरक़े गजा में इमदाद के मुंतज़िर अफराद पर फ़िज़ाई हमले में 47 अफराद लुक़मा अजल बने। रफ़ा में इमदादी मरकज़ के करीब बमबारी से 5 फलस्तीनी जान से गए। जबालिया में मुतअद्दिद मकानात मलबे का ढेर बन गए। WHO का कहना है गजा के अस्पतालों में हर दिन गज़ाए क़िल्लत के शिकार 112 बच्चे लाए जाते हैं। गज़ाए क़िल्लत से शहीद होने वाले बच्चों की तादाद 70 हो गई है। PTI हुकूमत के पहले साल अरबों रुपए की माली बेज़ाब्तगियां हुई, जाली रसीदें निकल आई। सरकारी इदारे 7.9 अरब रुपए का रिकॉर्ड ऑडिटर जनरल को नहीं दे सके। वज़ीर इत्तलात पंजाब उस्मा बुखारी कहती हैं, सोशल मीडिया पर शैतान नफरत फैलाते हैं। सवात वाक़े पर सियासत हमारा काम नहीं, नून लीग को लाशों पर सियासत करने की आदत नहीं। सवात वाक़े पर सियासत और पॉइंट स्कोरिंग नहीं करनी चाहिए। सानहे को बुनियाद बनाकर वज़ीर आला KP से इस्तीफे का मुतालबा नहीं किया जा सकता। सिंध के सीनियर वजीर शजील मेमन की प्रेस कॉन्फ्रेंस, कहा मखसूस नशिस्तों से मुतालिक सुप्रीम कोर्ट का फैसला बिल्कुल ठीक है। तहरीक इंसाफ को मनफी सियासत छोड़ देनी चाहिए। बानी PTI को चाहिए मुल्क के लिए सियासत करें। पीपल्स पार्टी की विफाकी हुकूमत में शमूलियत से मुतालिक खबरों में कोई सदाकत नहीं। विफाकी हुकूमत ने ऐसी कोई ऑफर नहीं की। पीपल्स पार्टी अभी हुकूमत में शामिल होने पर गौर नहीं कर रही। दरियाए सवात में रेस्क्यू ऑपरेशन जारी, 14 अफराद की लाशें निकाल ली गई। सियालकोट का एक शख्स ताहाल लापता। दरियाए सवात के किनारे तजावुजात का सफाया, होटल्स और दुकानें मिसमार कर दी गई। वजीर आला की हिदायत पर सूबे के तमाम सियाहती मकामात से तजावुजात हटाई जाएंगी। तर्जुमान का कहना है कालाम, नारान, कागान में भी तजावुजात के खिलाफ ऑपरेशन होगा। किसी दबाव को खातिर में नहीं लाया जाएगा। जिला इंतजामिया, पुलिस और महकमा आबपाशी समेत दीगर इदारे ऑपरेशन में शरीक हैं। अटक में गर चमक के साथ तूफानी बारिश, हर तरफ पानी ही पानी। आज से 5 जुलाई तक मुल्क के मुख्तलिफ शहरों में बादल जमकर बरसेंगे। पंजाब, सिंध और KP में अर्बन फ्लडिंग का खदशा। NDMA ने मुमकिना सैलाब का अलर्ट जारी कर दिया। मुतालिका इदारों को हंगामी सूरत हाल से निमटने के लिए पेश की इकदामात की हिदायत। कराची में बारिशों का दूसरा स्पेल 5 जुलाई से असरअंदाज होगा। पंजाब में मानसून बारिशों के दौरान हादसात में 18 अफराद जाँ बहक, 57 जख्मी हुए। जाँ बहक होने वालों में 11 बच्चे शामिल हैं। कराची के इलाके खारादर में 2 इमारतों के दरमियान बने कॉरिडोर की छत और सीढ़ियां गिर गई। हादसे के बाद बलाई 3 मंजिलों में फंसे तमाम 22 अफराद को स्नार्कल की मदद से निकाल दिया गया। रेस्क्यू हुकाम का कहना है मुतासरा इमारत पुरानी और खस्ता हाल है। तंग गली और अवाम के रश के बायस इमदादी कार्रवाइयों में मुश्किलात का सामना रहा। पाकिस्तान स्टॉक मार्केट में तेजी, 100 इंडेक्स दौरान कारोबार 1,25,000 की सतह अबूर कर गया। स्टॉक माहिरीन का कहना है मकामी और गैर मुल्की इन्वेस्टर्स का हसस बाजार में पर एतमाद बरकरार है।
रवा माली साल में पाकिस्तान स्टॉक मार्केट दुनिया की 10 बेहतरीन मार्केटों में रही। मार्केट ने इन्वेस्टर्स को 55% तक मुनाफा दिया। 100 इंडेक्स 78,445 पॉइंट से बढ़कर 1,25,000 पर पहुंच गया है। दुनिया भर में आज यौम पार्लियामान मनाया जा रहा है। सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी ने पैगाम में कहा, पार्लियामान अवाम की खुद मुख्तार नुमाइंदा और आईनी अख्तियार की निगहबान होती है। जमहूरियत, आज़ादी, रवादारी और मुआशी और समाजी इंसाफ के उसूलों पर कारबंद रहेंगे। वजीर आजम शहबाज शरीफ ने कहा, पार्लियामेंट हमारे जमहूरी निज़ाम में मरकजी मकाम रखती है। कानून साजी, कायमा कमेटियों के जरिए पार्लियामेंट एहतिसाब और शफाफियत यकीनी बनाती है। हमने पार्लियामानी शफाफियत रसाई को बेहतर बनाने के लिए टेक्नोलॉजी को अपनाया। पाकिस्तान एक बहुत बड़े टेस्ट से गुजरा है। एक ऐसा हमारा पड़ोसी जिसके एग्रेसिव डिजाइन्स थे, वो पाकिस्तान को अनडू करना चाहता है और उसका गुब्बारा इतना फूला हुआ था कि जब इधर से थोड़ा सा पिन प्रिक हुआ तो उस गुब्बारे का धमाका जो है वो पूरी दुनिया के अंदर सुना गया। पाक भारत जंग में फील्ड मार्शल आसिम मुनीर ने मिसाली क़यादत का मुजाहरा किया। फील्ड मार्शल आसिम मुनीर की क़यादत में फौज ने जनूबी एशिया में ताकत का तवाज़ुन वाज़े कर दिया। नून लीग के रहनुमा लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर्ड अब्दुल कयूम का लंदन में तकरीब से खिताब। कहा, पाक भारत हालिया जंग में अफवाज पाकिस्तान की कारकर्दगी काबिल तहसीन है। भारत आबी जारहियत और दहशतगर्दी से बाज न आया तो खुद टुकड़ों में बंट जाएगा। स्क्रैप का ताजिर सादिकाबाद जाते हुए अगवा। अगवाकारों ने कराची के ताजिर मोइनुद्दीन पर तशद्दुद की वीडियो बेटे को भेजकर 2 करोड़ रुपए, 2 घड़ियां और 2 आईफोन मांग लिए। वाक़े का मुकदमा मगवी के बेटे गयासुद्दीन की मुद्दत में कायदाबाद थाने में दर्ज किया गया। अमरीकी रियासत अडाहो में फायरिंग, 2 फायर फाइटर्स हलाक, मुश्तबा हमलावर भी मारा गया। काउंटी शेरिफ ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में बताया, मुश्तबा हमलावर ने आग बुझाने में मसरूफ फायर फाइटर्स और पुलिस एहलकारों को निशाना बनाया। वाज़ेह नहीं हमला 1 था या 2 थे। काउंटी से एक शख्स की लाश मिली है जिसके करीब से असलहा बारूद मिला है। कैनफील्ड माउंटेन काउंटी में लगी आग बुझा दी गई। Yeas are 51, the nays are 49. The motion is agreed to. The clerk will report the bill. सदर ट्रंप के बिग ब्यूटीफुल बिल को रोकने की डेमोक्रेट्स की कोशिश नाकाम। बिल पर बहस के लिए वोटिंग में 51 रिपब्लिकन्स ने हिमायत और 49 डेमोक्रेट्स ने मुखालिफत की। नायब सदर जेडी वेंस भी कैपिटल हिल पहुंच गए। बिग ब्यूटीफुल बिल पर बहस जारी। अमरीकी सदर ट्रंप का सेनेट में बिल पर बहस का खैर मकदम, जल्द मंजूरी की हिदायत कर दी। कहा, जो रिपब्लिकन्स मुखालिफत कर रहे हैं याद रखें उन्हें आइंदा इलेक्शन भी लड़ना होगा। एलन मस्क दोबारा मैदान में आ गए। बिग ब्यूटीफुल को रिपब्लिकन्स के लिए सियासी खुदकुशी करार दे दिया। न्यूयॉर्क सिटी के लिए फंड्स चाहिए तो ज़ोहरान ममदानी को मेयर बनने के बाद रवैया बदलना होगा। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने खबरदार कर दिया। कहा, ज़ोहरान ममदानी ने बतौर मेयर दुरुस्त इकदामात ना किए तो वफाक न्यूयॉर्क की फंडिंग रोक देगा, 1 पाई भी नहीं मिलेगी। न्यूयॉर्क के मेयर को ठीक से पेश आना होगा, वरना वफाक उनके साथ माली तौर पर बहुत सख्ती से निपटेगा।